नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लखनऊ में राजनीतिक हलचल अब धीमे धीमे शांत होती हुई नज़र आ रही हैं। अंदर खाने की कुछ चीज़ें चल रही हैं। जो सांसद बन गए हैं वे विधायक थे तो इस्तीफा दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। इस बीच में बड़ी खबर ये है कि लखनऊ में मानो एक इलाके में भूकंप आ गया हो। भूकंप लखनऊ में, आपको सुनने में अचरज लगेगा कि लखनऊ में कहाँ भूकंप आ गया, लेकिन एक इलाका है जो सड़क लखनऊ से अयोध्या की ओर जाती है, उसके बीच में पड़ता है अकबर नगर। और इस अकबर नगर का हाल इन दिनों ऐसा है कि जैसे कच्छ और भुज में कभी भूकंप आया था, इमारतें ढह गई थी, सब जमींदोज हो गई थी, कुछ वैसा ही नज़ारा इन दिनों अकबर नगर में भी नजर आ रहा है। 350 से अधिक निर्माणों को गिराया जा चुका है और एक हिस्सा समतल हो चुका है। कहने को तो अकबर शब्द का अर्थ अमर होता है, मगर इस कॉलोनी में अमरता का कोई निशान नजर नहीं आ रहा और धीरे धीरे यह खत्म होती जा रही है। क्यों खत्म होती जा रही है, इसके पीछे एक कहानी है। अकबर नगर जिस जगह बसा है उससे सट कर बहती है कुकरैल नदी। कुकरैल गोमती की सहायक नदी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं, लखनऊ में ही कुर्सी रोड है। कुर्सी रोड पर बाराबंकी की सीमा से पहले ही यह नदी चलती है और यहाँ पेपर मिल कॉलोनी के पास में आकर गोमती में मिल जाती है। धीरे धीरे इस नदी का स्वरूप अब एक नाले जैसा हो चुका है। इसका कारण है कि रहीम नगर के पास से एक बस्ती बसना शुरू होती है और ये बस्ती बसते बसते पेपर मिल कॉलोनी तक जाती है और करीब 1800 अवैध निर्माण इस बस्ती में हो जाते हैं 25 से 30 साल में, जिनमें से ज़्यादातर निर्माण पिछले 15 साल में पड़े हैं, 12 साल में। अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उसका दूसरा चरण शुरू होने वाला हुआ, दूसरी पारी, तो सरकार ने तय किया कि कुकरैल जो एक मरी हुई नदी है, इसको जिंदा किया जाएगा, यहाँ एक रिवर फ्रंट डेवलप किया जाएगा। अब नदी को जिंदा करने के लिए जब कारण तलाशे गए कि आखिर नदी मर के नाला कैसे बन गई, तो पता चला कि ये जो अवैध बस्ती बसी है इस नदी के किनारे, इसमें प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण यही है। और बिना इस बस्ती को हटाए किसी भी तरीके से यहाँ रिवर फ्रंट विकसित नहीं हो सकता और कुकरैल नाला कभी नदी में परिवर्तित नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह यह है कि जो अकबर नगर बस्ती है वो पूरी तरह से नदी के बेंड में बसी है, मतलब जलमग्न इलाका जो कि नदी का इलाका है, जिस दर्ज है उसमें बसी हुई पूरी कॉलोनी है। करीब 1 से 2 किलोमीटर के एक सीधी रेखा में ये पूरी कॉलोनी बसाई गई, जिसके बीच से अयोध्या रोड निकलता है और दोनों ओर अकबर नगर 1 और अकबर नगर 2 बसे हुए हैं, जिसमें 1800 अवैध निर्माण है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण और जो नगर निगम है, जिला प्रशासन है, इन्होंने जब करीब 6 महीने पहले यहाँ पहले नोटिस वितरित करने शुरू किए तो हड़कंप मच गया कि अरे ये कॉलोनी कैसे हटाई जा सकती है, हम लोग तो सारे नगर निगम को टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सरकार का फैसला था तो नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और कमिश्नरेट की पुलिस बिल्कुल अडिग हो गई कि नहीं, हम तो ये बस्ती हटाएंगे। अब स्थानीय लोग जो है उन्होंने पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने लंबे समय तक अकबर नगर के मामले को सुना, हर पक्ष को सुना और उसके बाद में फैसला दिया कि भाई ये जितने लोग यहाँ रह रहे हैं इनको पर्याप्त समायोजन दे करके इन्हें यहाँ से हटाया जाए। ये बात सही है कि कुकरैल नदी की जमीन पर ये सब बसे हुए हैं और इनको हटाया जाना जरूरी है, तभी नदी विकसित होगी और ये अवैध है। लेकिन ये इतने साल से बसे हुए हैं तो मानवीय आधार पर इनको समायोजन देना जरूरी है। समायोजन की बात जब हाईकोर्ट की ओर से की गई तो सरकार ने पहल करते हुए
अपनी ओर से इस कॉलोनी में जितने भी गरीब लोग जिनके मकान थे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरदोई रोड की बसंत कुंज कॉलोनी में एक एक व्यक्ति को, मतलब एक परिवार को एक फ्लैट देने का निर्णय लिया। और ये लगभग 5 लाख रुपए कीमत का फ्लैट है जो इनको दिया गया, और 5,000 रुपए लगभग महीने की किस्त पर यह निर्णय लिया गया कि इन लोगों को ये फ्लैट दिए जाएंगे। और जो कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे, व्यवसायिक कर रहे थे, उनके लिए कहा गया कि आप लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में जमीन खरीद लें और हम आपको बिना नीलामी के सीधी खरीद पर दे देंगे। यहाँ रहने वाले लोग इस बात पर राजी नहीं हुए। कुछ लोगों ने शुरुआत की लेकिन अधिकांश लोग राजी नहीं हुए और वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से भी तेजी से फैसला सुनाते हुए कहा कि समायोजन के बाद इस बस्ती को गिरा दिया जाए, ये बस्ती अवैध है। अब जिला प्रशासन और लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए रास्ता खुला था। इस बीच में चुनाव आ गए तो आचार संहिता और चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए कार्रवाई नहीं हुई, मगर ये कार्रवाई सोमवार से फिर से शुरू की गई। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो जनता के पास कोई रास्ता नहीं था। बसंत कुंज में लोगों ने आवास लिए और अधिकांश लोग वहां जा चुके हैं। सभी को आवंटन पत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण का दावा है दिया जा चुका है। मगर इस बस्ती की एक खास बात है जो कोर्ट में जानकारी सरकार की ओर से दी गई कि 73 ऐसे लोग यहां रहते थे जो करोड़पति थे। उनका इनकम टैक्स का रिकॉर्ड निकाला गया। उन्होंने जो रिटर्न भरा, ऑन रिकॉर्ड वे करोड़पति थे। सालाना करोड़ों रुपए का टर्नओवर था उनका, जो यहाँ कारोबार करते थे ऑन रोड। ये बड़ी अचरज वाली बात थी और सरकार की ओर से ये बताया गया कि यही वो भूमाफिया हैं जिन्होंने इस पूरी बस्ती को धीरे धीरे बसा दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग अपने आप को गरीब बताकर लड़ रहे थे उनमें से 73 करोड़पति थे और अधिकांश अच्छा कारोबार कर रहे थे। इस बस्ती के भीतर कई छोटी फैक्ट्रियां, आरओ के ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब पानी बनाने के, पानी को रिफिल करने और उसको पैकेजिंग करके बोतलों में और बड़े बड़े कंटेनर में बेचने की पूरी एक फैक्ट्रियां, गोदाम, छोटे मोटे अनेक कल कारखाने, बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम, सब कुछ था। मगर सरकार ने ये तय कर लिया था कि कुकरैल नदी को जिंदा करना है, इसलिए इस अकबर नगर की अमरता को समाप्त करना होगा। अब ये आधी बस्ती, मतलब एक तरफ की बस्ती अकबर नगर 2 लगभग ढहाई जा चुकी है और एक नज़ारा है जिसको लोग रुक रुक कर देख रहे हैं। लखनऊ में लोगों ने पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि मानो भूकंप आ गया हो और बिल्डिंगें गिर गई हो और मलबा ही मलबा हर ओर नज़र आ रहा है। मतलब ये तबाही के नज़ारे हैं, मगर उन लोगों के लिए एक सीख है जो सस्ते आवास के लालच में, सस्ते ज़मीन के लालच में अपना पैसा कहीं भी लगा देते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि जिस दिन सरकार, अदालतों की नज़र टेढ़ी होती है उनको ये नुकसान उठाने पड़ते हैं। गलती सरकार की भी है। जब ये बस्तियां बस रही होती हैं तो इनको रोका नहीं जाता और इन्हें बसने दिया जाता है। जैसे वर्तमान सरकार का आरोप है कि ये सारा काम पिछली सरकारों का किया हुआ है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में इस भू माफिया को प्रश्रय दिया गया और जिसकी वजह से ये सारा गड़बड़ घोटाला हुआ है। मगर इस अवैध बस्ती में पानी की लाइन थी, इस अवैध बस्ती में सरकारी सड़क थी, सरकारी बिजली थी, यहाँ के पते पे पासपोर्ट बने हुए हैं, यहाँ के मतदाता हैं, यहाँ के आधार कार्ड हैं। इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसी किसी भी बस्ती में अगर ये सारे दस्तावेज बन रहे हैं तो फिर यहाँ रहने वाले लोगों को तो यकीन हो जाएगा कि उनकी कॉलोनी अब अवैध नहीं रही समय के साथ। फिर भी जनता से यही अपील है कि छोटा खरीदिए, कम खरीदिए, लेकिन जहाँ वैध हो वहीं रहिए। आपके लिए वही सही है, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई को बचाने का इससे बड़ा तरीका कोई नहीं है। भूमाफिया का क्या है, सरकारों का क्या है? भूमाफिया आपसे पैसा लेगा और आपको औने पौने कुछ भी बेच के चला जाएगा। सरकार की जिस दिन नज़र टेढ़ी होगी वो आपको कागजों पे धराशायी कर देगी
वो अपने कागज रखेगी, आपके पास कागज नहीं होंगे, नुकसान उठाएंगे आप। सीधे से कहा जाएगा कि आपने गलत प्रॉपर्टी खरीदी। इसलिए अकबर नगर एक सीख है, लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लोगों के लिए, कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो कम से कम ये जांच संबंधित विकास प्राधिकरण में जरूर कर लें, संबंधित आवास विकास परिषद में जरूर कर लें कि जिस जगह वे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं क्या वो वैध है। नगर निगम में हाउस टैक्स जमा होने, बिजली का कनेक्शन होने, सड़क बन जाने, पानी का कनेक्शन होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। इस बात को समझना होगा। पार्षद ये सारी व्यवस्था आपकी कॉलोनी के लिए करा देगा क्योंकि उसको वहां से वोट चाहिए, लेकिन जब इस कॉलोनी को गिराने की नौबत आएगी तो वो पार्षद आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, आप जहां भी प्रॉपर्टी खरीदिए आप इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि वह संबंधित विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड कॉलोनी हो, संबंधित हाउसिंग बोर्ड की अनुमोदित कॉलोनी हो, तभी आप वहां पर प्रॉपर्टी खरीदिए और अपना मकान बनाइए, तभी आपको लाभ मिलेंगे और आपको जीवन में कोई खतरा नहीं होगा। अकबर नगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच विवाद का भी विषय बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसको समाजवादी पार्टी की देन बता रही है, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कह रही है कि योगी सरकार गरीबों के पीछे पड़ी हुई है। कुल मिलाकर वैध अवैध के इस खेल में नुकसान आम लोगों का हुआ है, लोगों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है और आगे भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इस बस्ती में लगभग 1550 निर्माण और गिराए जाने हैं, जो संभवतः अगले एक सप्ताह से 10 दिन में गिरा दिए जाएंगे और फिर यहाँ रिवरफ्रंट विकसित किया जाएगा। जो भी होगा, लेकिन नुकसान आम आदमी का हुआ है और सरकारों के लिए ये जरूरी है कि वे आने वाले समय में ऐसी अवैध बस्तियों को बसने से पहले ही रोकें। मेरे इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। आप मुझे मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे यही गुजारिश है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।